लाओस में आसियान के साथ रिश्ते मजबूत कर रहे थे मोदी। उधर दोस्त इजराइल ने बोला भारतीय सेना पर ही हमला। संयुक्त राष्ट्र में मचा हल्ला, क्यों गुस्से से उबल पड़ा इंडोनेशिया? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक तरफ आसियान में भारत को मजबूत बनाने में लगे हुए हैं कि तभी अचानक कुछ ऐसा होता है कि किसी को यकीन नहीं होता है। दरअसल भारत के दोस्त इजराइल ने एक ऐसा हमला कर दिया है जिससे भारत को भी नुकसान हो सकता है। आप चौंक गए होंगे, लेकिन यह बिल्कुल सच है। दरअसल इजराइल ने लेबनान के उस इलाके में धमाका किया है जहां संयुक्त राष्ट्र की शांति की मुहिम के तहत भारत के 900 सैनिक भी तैनात हैं। इस हमले के बाद इंडोनेशिया गुस्से से उबल पड़ा है, जो एक आसियान देश भी है। तो आखिर क्या है पूरा मामला? इससे क्या मच सकता है बवाल? इटली से लेकर इंडोनेशिया तक क्यों आया भूचाल? जानने के लिए वीडियो को अंत तक देखिए। संयुक्त राष्ट्र ने शांति की मुहिम के तहत तैनात किए हैं 10,000 सैनिक। दुनिया भर के तमाम देशों के साथ भारत के भी 900 सैनिक इलाके में हैं तैनात। दरअसल संयुक्त राष्ट्र चाहता है कि इजराइल और लेबनान के बीच शांति कायम हो और युद्ध रुक जाए। इसके लिए वो अपनी शांति सेना तैनात किए हुए है, जिसमें 10,000 सैनिक हैं। इजराइल ने इन सैनिकों को किसी और इलाके में तैनात करने के लिए कहा था, लेकिन संयुक्त राष्ट्र ने ऐसा करने से मना कर दिया था, जिसके बाद इस तरह का हमला किया गया है। इजराइल का पक्ष है कि इस इलाके में हिजबुल्लाह के आतंकी छुप रहे थे। इसी वजह से यह हमला किया गया था, जिसमें 2 सैनिक घायल हो गए हैं, जिस पर संयुक्त राष्ट्र गुस्से में है, जबकि भारत ने अभी तक इस मामले में कोई बयान नहीं दिया है, जबकि उसके भी 900 सैनिक इस इलाके में तैनात हैं। इजराइल ने यह हमला संयुक्त राष्ट्र की चौकी के करीब किया था, जिसके बाद संयुक्त राष्ट्र ने कुछ सैनिकों को इस इलाके से हटाया है। दरअसल इस वक्त इजराइल और हिजबुल्लाह के बीच भयंकर जमीनी जंग छिड़ गई है, जिसमें इजराइल हिजबुल्लाह पर वैसा ही हमला कर रहा है जैसा उसने हमास पर किया था। गाजा में हमास की तबाही इजराइल कर चुका है और बची ताकत को भी कुचला जा रहा है, जबकि इसके साथ हिजबुल्लाह को भी तबाह किया जा रहा है। हिजबुल्लाह अपनी पूरी ताकत आईडीएफ को रोकने में लगा रहा है, लेकिन इजराइल के अत्याधुनिक हथियारों के आगे उनका टिकना मुश्किल हो रहा है। इजराइल ने पहले ही हिजबुल्लाह के शीर्ष कमांडर को उड़ाकर संगठन की नींव हिला दी है। दरअसल जब किसी भी संगठन का नेता ही नहीं बचता है, तो वो संगठन कुछ भी कर ले, लेकिन वो ज्यादा देर तक अपना वजूद नहीं बचा पाता है। यही हालत अब हिजबुल्लाह की है। इजरायली एयरफोर्स ने कुछ वक्त पहले ही इस संगठन के शीर्ष आतंकी नसरल्लाह को उड़ाया है। ये इजरायली गुप्तचर संस्था मोसाद का ऑपरेशन था, जिसके लिए वो पिछले साल भर से जाल बिछा रही थी और आखिरकार नसरल्लाह इस जाल में फंस ही गया। इजराइल का लेबनान के साथ साथ अपने ज्यादातर पड़ोसियों से युद्ध होता रहता है। ये सारे पड़ोसी इजराइल के विरोध में फिलिस्तीन का पक्ष लेते हैं। हिजबुल्लाह और हमास इसी मकसद से बनाए गए थे। एक वक्त पर लेबनान में इजरायली फोर्स अंदर तक घुस गई थी और एक बड़े इलाके में कब्जा कर लिया था। तब संयुक्त राष्ट्र के प्रस्ताव पर इजराइल ने अपनी सेना वहां से हटाई थी। इसे नसरल्लाह ने तब अपनी विजय बताया था। संयुक्त राष्ट्र लेबनान और इजराइल के बीच जंग रुकवाने के लिए ऐसी मुहिम चला रहा है। भारत ने इसी वजह से अपने 900 सैनिक इस इलाके में तैनात किए हैं। हिजबुल्लाह पर एक्शन में ये फौज कहीं न कहीं एक दिक्कत बन रही है। इसी वजह से इजराइल इस फौज को किसी और इलाके में शिफ्ट करवाना चाहता है। इजराइल ने संयुक्त राष्ट्र से शांति सैनिकों को शिफ्ट करने का दिया प्रपोजल। अपनी जिद पर अड़ा है यूएन। इजराइल ने कर दिया हमला, 2 सैनिक हुए घायल। संयुक्त राष्ट्र की इस सेना के रहते इजराइल को अपना ऑपरेशन पूरा करने में तमाम दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। बार बार उसके मिशन पर सवाल खड़े किए जाएंगे, जिससे आतंकियों को मदद मिल सकती है। इसी वजह से इजराइल चाहता है कि संयुक्त राष्ट्र इस सेना को लेबनान में ही किसी और जगह शिफ्ट कर दे, लेकिन संयुक्त राष्ट्र इजराइल की इस बात को मानने को तैयार नहीं है। इसी वजह से इजराइल और संयुक्त राष्ट्र महासचिव के बीच तनातनी बनी है। इजराइल का आरोप है कि संयुक्त राष्ट्र हमास के हमले में मारे गए इजरायलियों पर कोई संवेदना नहीं दिखाता है, जबकि हमास के कब्जे से इजरायली बंधकों को भी रिहा करवाने की कोशिश नहीं करता है। लेकिन वो आतंकियों के खिलाफ इजराइल की कार्यवाही रुकवाना चाहता है। इजराइल इस वजह से भी संयुक्त राष्ट्र के सैनिकों को इस जगह से हटाना चाहता है, क्योंकि इजराइल इस इलाके में नया बफर जोन बनाना चाहता है। वहीं इजराइल के इस हमले से यूरोप के कई देश इजराइल के खिलाफ बयान दे रहे हैं, जबकि वो इंडोनेशिया भी उबल पड़ा है, जिसके 2 सैनिक इस हमले में घायल हुए हैं। हालांकि इस हमले में सैनिकों को मामूली चोटें आई हैं,
लेकिन इसे इजराइल की एक तरह से चेतावनी माना जा रहा है, जिसके तहत पहले उसने यूएन से रिक्वेस्ट किया और जब यूएन ने बात नहीं मानी तो उसने अंजाम की बानगी दिखा दी है। मतलब इजराइल का पक्ष यह है कि उसका जो हमला हुआ वो संयुक्त राष्ट्र की सेना पर नहीं बल्कि हिजबुल्लाह पर था, लेकिन गलती से सैनिक घायल हुए और इस हमले के लिए वो नहीं बल्कि वो संयुक्त राष्ट्र जिम्मेदार है, जिसने तमाम रिक्वेस्ट के बाद भी सेना को हटाना जरूरी नहीं समझा और अपनी जिद पर अड़ी है। इजराइल की इस कार्यवाही से इंडोनेशिया बेहद गुस्से में है और उसने कहा है कि इजराइल खुद को अंतर्राष्ट्रीय कानूनों से ऊपर समझ रहा है, जबकि इटली ने भी इस हमले की निंदा की है। लेकिन इजराइल का मकसद इस सेना को हटाना था, जिसके बाद कुछ सैनिक हटाए भी गए हैं। ऐसे में भारत क्या एक्शन लेता है ये कहा नहीं जा सकता है, क्योंकि भारत के लिए ये बेहद जरूरी है कि उसके सैनिकों की सुरक्षा हो। अगर हालत बिगड़ते हैं तो भारत इन सैनिकों की वापसी का फैसला भी कर सकता है, जबकि भारत के ऐसे फैसले से तमाम देश अपना हाथ पीछे खींच सकते हैं, जिससे इजराइल का बड़ा रणनीतिक फायदा हो सकता है। जबकि संयुक्त राष्ट्र के मुताबिक भारत सैनिकों की तैनाती कायम भी रख सकता है। हालांकि अभी तक भारत की तरफ से इजराइल के इस एक्शन पर कोई रिएक्शन नहीं दिया गया है। अगर इस तैनाती से भारत के इजराइल के साथ रिश्तों में प्रभाव की बात की जाए तो भारत और इजराइल के बीच तगड़ी दोस्ती है। इस जंग में भी भारत ने पर्दे के पीछे से इजराइल की मदद की है। भारत ने जहाज भर भर कर इजराइल को हथियार और बारूद भेजा है, जबकि दोनों देशों के बीच पुराने संबंध भी हैं। दोनों साथ मिलकर तमाम तरह के हथियार बनाते हैं। पीएम मोदी ने खुद इजरायली पीएम को आतंक के खिलाफ जंग में सहयोग देने का वादा किया है। इजराइल जानता है कि ग्लोबल राजनीति में भारत तमाम चीजें हैंडल करता है। ऐसे में ऊपरी तौर पर इन एक्शन से दोनों के रिश्तों में कोई असर नहीं पड़ेगा। तो दोस्तों, भारत इजराइल के रिश्तों और इजरायली सेना के इस हमले पर आपका क्या कहना है? कमेंट में जरूर बताएं।